हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तो इंडिया टीवी आपको सुबह से एक्सक्लूसिव खबरें और तस्वीरें दिखा रहा है, और ये एक और एक्सक्लूसिव इंडिया टीवी का मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले सभी नए नेता, सभी नए चेहरों की मुलाकात जब प्रधानमंत्री के साथ हो रही थी, उस वक्त का ये वीडियो है जिसमें आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी अपनी तरफ से उन्हें कुछ निर्देश दे रहे होंगे या उनसे क्या अपेक्षाएं हैं उन्हें बता रहे होंगे। और हर बार मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री सभी लोगों से उस दिन या दोपहर में मिलते हैं, और ये सारे नेता वहां पर मौजूद थे। इसमें ऑडियो नहीं है, आप लोग सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री की आवाज हम आपको क्यों नहीं सुनवा रहे हैं, लेकिन आप देखें तो इसमें प्रधानमंत्री के साथ कतार में जो लोग बैठे हुए हैं उनके साथ उसमें आपको गृह मंत्री दिखाई देंगे, उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, उसमें आपको गडकरी साहब दिखाई दे रहे हैं, संगठन महामंत्री बीएल संतोष उसमें हैं। तो उसमें संगठन से जुड़े जितने लोग हैं और वो लोग जो कि पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं पहले, वो लोग उस कतार में मौजूद हैं। जाहिर है सभी लोग वरिष्ठतम श्रेणी में हैं पार्टी में, और उनके सामने वो सभी लोग हैं जो आज शपथ लेंगे। और ये चेहरे हमने आपको तस्वीर में भी दिखाए थे अजय, एक चेहरे की हमने बात की थी, बहुत सारे लोग जिनका प्रमोशन होगा और बहुत सारे लोग जो पहली बार मंत्री बनेंगे। बिल्कुल, और ये चेहरे बता रहे हैं कि दरअसल एक नया स्वरूप मोदी मंत्रिमंडल का क्या होने जा रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ तमाम अन्य मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, और ये सब अब राष्ट्रपति भवन का रुख कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वहाँ से हम समझ पाएंगे कि किसे क्या ओहदा दिया जा रहा है, कैबिनेट मंत्री कौन है, इंडिपेंडेंट मंत्रालय किसे दिया जा रहा है एमओएस के तौर पर, और एमओएस कौन कौन से नए लोग होंगे उनके ऊपर भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री का जो अंदाज है, जिस अंदाज में वो अपने मंत्रियों को संबोधित करते हैं, उनकी कार्यशैली के और कार्यक्षमता की बातें बताते हैं। सौरभ, हमने कल ही दिखाया था रात 9 बजे रजत जी के कार्यक्रम के दौरान कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने सब लोगों को 2019 में कहा था कि अगर प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई कहे कि हम आपको फोन कर रहे हैं तो यकीन मत कीजिएगा कि हम प्रधानमंत्री कार्यालय से ही आपको फोन आ रहा है, जब तक आपको ये तय न हो जाए। तो ये इस तरह से आज कार्यक्रम आमतौर पे किया जाता है। और ये जो हम आपको अभी तस्वीरें दिखा रहे हैं, इससे एक बात और स्पष्ट हो जाती है कि पार्टी में वो कौन कौन से प्रमुख चेहरे हैं जिनकी आवाज़ पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुनते हैं, जिनकी मशवरे पर वो निर्भर करते हैं। और जो पहली पंक्ति है वो अपने आप में बता रही है कि ये पंक्ति कितनी महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री के लिए सलाह मशवरा के हिसाब से। जो हम पहले बता रहे थे उसमें पार्टी अध्यक्ष मौजूद हैं, और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राजनाथ सिंह हैं, नितिन गडकरी हैं, संगठन महामंत्री बीएल संतोष हैं। और दरअसल ये जो सलाह मशवरे की जो प्रक्रिया चली है या फीडबैक लेने का प्रोसेस, ये भी पिछले कई हफ्तों से लगातार जारी, बल्कि 2-3 महीनों से जारी है। और हमें तो बताया गया था कि डोसियर्स मंगवाए गए थे, बायोडेटास मंगाए गए थे, जिन जिन लोगों के बारे में भी पार्टी की सीनियर लीडरशिप सोचती थी कि उनको मौका दिया जा सकता है, और उसके आधार पर ये सारा चयन हुआ है। हर्ष जी भी नजर रख रहे होंगे तो पिछले 2-3 महीनों से जो भी बैठकें चल रही थी, दिन में 3-3, 4-4 बैठकें भी प्रधानमंत्री की हो रही थी। नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री की ही बैठक नहीं है, ये जो पूरा मंत्रिमंडल विस्तार है या कहें कि जो बदलाव है, अगर आप देश में जितने सवाल इस सरकार को लेकर खड़े हो रहे थे उन सवालों का जवाब देने की कोशिश की गई। ये कोशिश की गई जिस सोशल सेगमेंट से कहा जाता था कि इस सरकार के विरोध में या कहें कि इस सरकार से नाराजगी है, वो जवाब देने की कोशिश की गई है। और ये एक्सरसाइज सिर्फ इतना भर नहीं है कि आज प्रधानमंत्री से महामंत्री संगठन और गृह मंत्री या दूसरे लोग मिल रहे हैं या नड्डा जी मिल रहे हैं। ये पूरे देश में जिस तरह से पिछले कुछ समय से और वो लंबे समय से वो एक्सरसाइज चल रही थी, उसके बाद जाकर यहां पर पहुंचे और वहां 2-3 चीजें और देखी गई कि संदेश किन किन जगहों से हम दे सकते हैं, वो भी बहुत स्पष्ट तौर पर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जब बैठे हुए और उनके साथ एक ये देखिए, अगर हायरार्की को हम देखें तो सिर्फ अध्यक्ष हैं या पूर्व अध्यक्ष हैं जी, उनके साथ बैठे हुए लोगों में, तो संगठन को कैसे सर्वोपरि बनाना है और कैसे आप जो जनरेशन चेंज की बात करते हैं। कई लोग ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री 2024 के चुनाव तक क्या होंगे, लीडरशिप तैयार हो रही है या नहीं हो रही है। और अब जिस तरह से बात कर रहे हैं, जिस तरह से बता रहे हैं, तो एक लीडरशिप को ग्रूम करना कैसे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ये भी मंत्रिमंडल विस्तार के साथ, बदलाव के साथ बहुत स्पष्ट तरीके से दिख रहा है। चलिए फिर थोड़े से आप भी अगर तस्वीरों देखकर और भावभंगी में कुछ कहती है, तो क्या प्रधानमंत्री इस वक्त बताना चाह रहे होंगे, कहना चाह रहे होंगे इन लोगों से? देखिए, मुझे तो याद आता है 2014 के पहले का
जो प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों को मंत्र दिया था। हालांकि 2019 के बाद वो सब भूल गए। वो पहला मंत्र था कि आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं, वो आपका ड्राइवर होगा, आपका असिस्टेंट होगा, आपका कुक होगा, आपके यहाँ काम करने वाले लोग होंगे, वो 20-30 सालों से इसी लुटियन जोन में सब कुछ तय करते हैं। मंत्री से ज्यादा तय करते हैं, सांसद से ज्यादा तय करते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहली बात तो ये बता रहे होंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात वो बता रहे होंगे जिसको वो पहले कहते रहे हैं कि बोलना कम थोड़ा कर दीजिए, सुनना थोड़ा सा ज्यादा कर दीजिए। यानी आपको अपने काम बताने की तो चिंता होनी चाहिए, खुद को बताने की चिंता थोड़ी कम होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये दो सबसे महत्वपूर्ण बात है। और अभी के समय में जब हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया किस तरह से एक कहें कि पूरी की पूरी सरकार के नैरेटिव के खिलाफ खड़ा होता हुआ दिखता है, ऐसे में ये दो महत्वपूर्ण बात है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी अवश्य बता रहे होंगे अपने नए साथियों को, मंत्रियों को। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। उसके साथ साथ अगर आप इस पूरे कंसल्टेशन पीरियड की बात कहें तो करीबन 1.5 से 2 महीने तक तो लगातार सघन कंसल्टेशन हुआ है और इसमें कहीं किसी को कोई दुविधा नहीं है। लेकिन जो एक प्रमुख बात निकल कर आ रही है वो ये कि प्रधानमंत्री एक सीईओ की स्टाइल में पूरे मंत्रिमंडल का आकलन कर रहे थे। हर किसी के कार्य प्रणाली, कार्य क्षमता को आंका गया, किस आदमी ने क्या क्या वायदे किए थे, किसका क्या क्या KRA था, जो कि आमतौर पर हम सभी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में काम करने वाले लोगों को एक पहले से इसका अंदाजा होता है कि आपसे क्या क्या अपेक्षित है। ये तमाम बातें सामने रखी गई। उसके आधार पर हर मंत्री का प्रेजेंटेशन भी प्रधानमंत्री जी ने खुद ही देखा था और उसके आधार पर आकलन है। तो जिन मंत्रियों का अगर आज आप देख रहे हैं जिन्हें कैबिनेट में जगह नहीं दी गई है, जिनसे इस्तीफे लिए गए हैं जी, उनके पीछे बड़ी ठोस वजह है। और ये वजह सिर्फ समीकरण नहीं है, ये उनकी कार्यकुशलता या फिर यूं कहें कि उनके फेलियर्स का एक बड़ा प्रमाण भी है। इसमें सिर्फ एक आध नाम है जो अपवाद के तौर पर शायद सामने आ सकते हैं, जिस पर चर्चा की जा सकती है। लेकिन ज्यादातर जिन मंत्रियों से आज इस्तीफा लिया गया है वो कहा जा सकता है कमोबेश कि उनके पब्लिक अपीयरेंस, पब्लिक डोमिनेंस और उसके साथ साथ पब्लिक डीलिंग में वो बातें नहीं थी जो कि एक मंत्री के तौर पर होनी चाहिए, अपेक्षित थी उनसे। कुछ और तस्वीरें आ रही हैं, वो भी आपको हम दिखाएंगे और अब थोड़ी देर के बाद आपको हम राष्ट्रपति भवन के अंदर की तस्वीरें भी दिखाएंगे जहां पर यह पूरा कार्यक्रम होगा। एक छोटा सा ब्रेक फिलहाल। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।